हेलो, वेलकम टू माय चैनल डायमंड सुपर स्टडी क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को जो क्लास 10th का लेसन 4 सुकरात है, आज मैं आप लोगों को वो पढ़ाऊँगा। तो हो सकता है आप लोगों ने इसका सुकरात मतलब ये सुकरात है, तो आप लोगों ने हो सकता है सुकरात के बारे में सुना हो। अगर नहीं सुना है तो आज आप लोग सुन लेंगे इनके बारे में, और इनके बारे में आप अच्छे तरीके से जान लेंगे। ओके, तो इसको रोडा पावर जी ने लिखा है। और आइए हम सुकरात के बारे में जानते हैं कि वो उन्होंने क्या किया अपने जीवन में और कैसे पूरा जीवन बिताया उन्होंने। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सुकरात लिव्ड इन एथेंस अबाउट 400 years बिफोर जीसस क्रिस्ट वाज बॉर्न। सुकरात रहते थे इन एथेंस मतलब एथेंस में अबाउट लगभग 400 साल बिफोर मतलब पहले जीसस क्रिस्ट वाज बॉर्न, जब जीसस क्रिस्ट मतलब ईसा मसीह का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि मतलब कि जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था तो उससे 400 साल पहले जो सुकरात थे वो एथेंस में रहते थे। ओके, एज ए बॉय ही वाज अगली, जब वह लड़के थे तो वह क्या थे, बदसूरत थे। अगली मतलब होता है बदसूरत। अंडर साइज मतलब बौने थे। एंड हैड ए फ्लैट नोट, और उनकी नाक चपटी हुई थी। ओके, एंड बल्गिंग आइज, और उनकी आंखें निकली हुई थी मतलब बाहर की ओर निकली हुई थी। हिज फादर वाज अ पुअर स्टोन कटर, उनके पिताजी एक गरीब पत्थर कट्टे थे। ठीक है, पत्थर कट्टे आप लोग जानते होंगे, पत्थर काटने वाले होते हैं। सो ही वाज ऑलवेज रेदर सैबली ड्रेस्ड, इसलिए वह हमेशा पहना करते थे फटे पुराने कपड़े। ठीक है, फटे पुराने गंदे कपड़े वे पहने रहते थे। तो आप लोगों को इतना समझ में आया होगा, एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। सुकरात एथेंस में लगभग 400 साल पहले जीसस क्रिस्ट मतलब ईसा मसीह के जन्म से पहले 400 साल पहले रहते थे। ओके, एज ए बॉय, जब वो लड़के थे तब वह क्या थे, बदसूरत थे, बौने थे, और उनकी नाक चपटी हुई थी और उनकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी। ठीक है, हिज फादर, उनके पिताजी एक गरीब पत्थर कट्टे थे, इसलिए वह हमेशा फटे पुराने गंदे कपड़े पहना करते थे। ठीक है, लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल। लाइक अदर बॉयज मतलब अन्य लड़कों की तरह, लाइक अदर बॉयज अपने जैसे अन्य लड़कों की तरह मतलब कि ही जेज जो उनकी उम्र के जो अन्य लड़के थे, ही वेंट टू स्कूल, उनकी तरह वो भी स्कूल जाते थे। मतलब कि जो उनकी एज के जो लड़के थे तो वे स्कूल जाया करते थे, तो उनकी ही तरह वो भी स्कूल जाया करते थे। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक, जहाँ पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन मतलब महत्वपूर्ण पाठ हुआ करते थे। क्या होते थे लेसन? वर म्यूजिक मतलब संगीत, और जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक मतलब होता है व्यायाम। तो संगीत और व्यायाम वहाँ पर मुख्य पाठ हुआ करते थे। ठीक है, ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, वह पढ़ते थे कुछ मतलब विज्ञान और मैथमेटिक्स मतलब गणित भी पढ़ते थे। एंड अ लिटिल अबाउट द स्टार्स, और थोड़ा बहुत तारों के बारे में भी पढ़ते थे। ठीक है, बट नॉट नियरली सो मच हिस्ट्री एंड जियोग्राफी, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पढ़ते थे किसके बारे में, हिस्ट्री मतलब इतिहास, एंड जियोग्राफी मतलब कि भूगोल के बारे में। ठीक है, एज चिल्ड्रन लर्न टुडे, जैसा कि आज के बच्चे पढ़ते हैं, जैसा कि आज के बच्चे हिस्ट्री जियोग्राफी पढ़ते हैं वैसे वो नहीं पढ़ते थे, लेकिन मैथमेटिक्स और साइंस और थोड़ा तारों के बारे में वे पढ़ते थे। ठीक है, और उनके मुख्य सब्जेक्ट्स क्या थी, उनके मतलब जो लेसन थे वो संगीत और व्यायाम थे। ओके, दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रीचर, यह छोटा विचित्र प्राणी, विद द शॉर्ट नेक, छोटी गर्दन वाला, एंड प्लेन फेस, और समतल चेहरे वाला, वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारवान बच्चा था। ओके, तो आगे देखते हैं। ही वॉच्ड हिज कंपेनियंस, वो देखा करते थे अपने साथियों को, ऑल द टाइम मतलब पूरे समय, एंड अलाउड वेरी फ्यू थिंग्स, और बहुत ही कम चीज़ों को छोड़ते थे, टू एस्केप मतलब बची रह जाती थी उनसे, टू हिज नोटिस मतलब उनके ध्यान से। ठीक है, मतलब कि वो इतना ध्यान पूर्वक सभी दोस्तों को देखते थे और उनकी जो जो चीज़ें वो करते थे उनको बहुत ही ध्यान से देखते थे, और बहुत ही कम चीज़ों को अनुमति देते थे कि उनकी नज़रों से वो बची रह जाएं। ओके, तो इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सुकरात डिड नॉट हैव अ बिग हाउस आर फाइन फर्नीचर, सुकरात के पास एक अच्छा या बड़ा घर नहीं था
आर फाइन फर्नीचर अथवा अच्छे फर्नीचर्स नहीं थे, जो ये लकड़ी का सामान, ये जो सोफ़ा सेट ये सब होते हैं, ये चीज़ें उनके पास नहीं थी। ओके, क्योंकि वह गरीब थे। तो ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ, और वह ऐसा नहीं प्रतीत होते थे, टू वांट मतलब चाहते, आइदर वेल्थ किसी प्रकार का भी धन, आर ब्यूटीफुल पोजीशंस अथवा मतलब जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, ये चीज़ें वो नहीं चाहते थे कि उनको मिल जाएं। ओके, एज ही ग्रू ओल्डर, जैसे जैसे वे बड़े होते गए, ही बिगन टू थिंक, उन्होंने सोचना शुरू कर दिया, वेरी लिटिल बहुत ही कम, फॉर बॉडीली कंफर्ट मतलब अपने शारीरिक आराम के लिए, एंड प्लीजर और सुख के लिए। ठीक है, तो जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उन्होंने अपने शारीरिक आराम और सुख के लिए बहुत ही कम सोचना शुरू किया, मतलब कि उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, ही गिव हिज माइंड, उन्होंने अपना मस्तिष्क लगाया, अपना मन लगाया, टू ऑल दैट, उन सभी चीज़ों में, कौन सी, वाज नोबल जो श्रेष्ठ थी, ऑनरेबल जो सम्माननीय थी, एंड जस्ट और जो न्यायिक थी। ठीक है, तो उन्होंने अपना माइंड किन किन चीज़ों में लगाया, मतलब जो श्रेष्ठ, सम्माननीय और जो न्यायिक थी, इन चीज़ों में उन्होंने अपना मस्तिष्क लगाया। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। सुक्राट्स वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट एंड टॉक्ड टू पीपल। सुक्राट्स जाते थे, कहाँ जाते थे, सुक्राट्स अराउंड द टाउन मतलब शहर की ओर जाते थे, ऑन फुट मतलब पैदल, एंड टॉक्ड टू पीपल और लोगों से बातें करते थे। ठीक है, सुक्रात टाउन की ओर मतलब शहर की ओर जाते थे और लोगों से बातें करते थे। ठीक है, द एथेनियंस बिगन टू लुक फॉर हिज फैमिलियर फिगर, और एथेनियंस मतलब जो होता है एथेन की निवासी। ठीक है, तो जो एथेंस के निवासी थे उन्होंने शुरू कर दिया था टू लुक देखना, फॉर हिज फैमिलियर फिगर मतलब एक परिचित चित्र के रूप में, उनको एक परिचित मतलब व्यक्ति के रूप में देखना शुरू कर दिया था, इन द स्ट्रीट्स मतलब गलियों में, एंड टू से टू देयर फ्रेंड्स और गलियों में अपने मित्रों से वो कहते थे, वही लोग जो उनको देखना शुरू किए थे एक परिचित रूप के रूप में, तो उनको जो उनके जो मित्र थे, जो उनके साथी लोग थे, तो उनसे वो कहते थे यस दैट्स सुक्रात। जब कहीं पर मान लीजिए सुक्रात दूर होते थे और जाया करते थे, तो अगर उनको जानने वाले देखते थे तो वो अपने मित्रों से कहते थे कि हाँ वही सुक्रात है, कम अलोंग चलो आओ चलते हैं, एंड टॉक टू हिम और उनसे बातें करते हैं, यही सब कहा करते थे। ठीक है, आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद सुक्रात बिकेम फेमस एज अ टीचर, सुक्रात मतलब प्रसिद्ध हो गए एक शिक्षक की भांति। ठीक है, तो एक शिक्षक के रूप में सुक्रात प्रसिद्ध हो गए। ही वंडर्ड अलोंग द रोड्स, वह घूमा करते थे कहाँ पर, रोड्स मतलब सड़कों पर, एंड स्टूड और खड़े हो जाते थे, इन द मार्केट प्लेसेस, कहाँ, मार्केट प्लेसेस मतलब कि बाजार वाले स्थानों पर। ठीक है, तो टॉकिंग टू एनीवन, वो किसी से भी बातचीत करने लगते थे, वन हु केयर्ड टू ग्रीट हिम, जो भी उनका अभिवादन करता था, केयर्ड टू ग्रीट हिम मतलब अभिवादन करना, जो भी उनका अभिवादन करता था वे उससे बातें करने लगते थे। ठीक है, हिज लिसनर्स वर ऑफन कंफ्यूज्ड, तो उनके जो श्रोतागण थे वो प्रायः परेशान हो जाते थे, आफ्टर दे आर्ग्यूड, जब वे बहस करते थे, विद हिम उनसे, आर आंसर्ड हिज क्वेश्चंस, या फिर अपने सवालों का जवाब पाते थे। सुक्रात टोल्ड हिज कंट्रीमैन, सुक्रात ने अपने देशवासियों को बताया दैट कि एवरीवन मस्ट लर्न, प्रत्येक कोई को सीखना चाहिए, टू थिंक सोचना, फॉर हिमसेल्फ मतलब स्वयं के लिए। ठीक है, तो उन्होंने बताया प्रत्येक देश जो अपने देशवासी थे सभी को बताया उनमें से कि सभी को अपने स्वयं के बारे में सोचने के लिए सीखना चाहिए, सो दैट ताकि बाई यूजिंग हिज रीजन, इस कारण का उपयोग कर, ही वुड हैव टू द पावर, उनके अंदर शक्ति आ जाए, टू सी देखने की, व्हाट वाज राइट क्या मतलब सही है, जस्ट क्या न्यायिक है, ट्रू क्या सत्य है, एंड ब्यूटीफुल क्या सुंदर है, एंड सो शेप और इस प्रकार वे आकार दे सकें, हिज ओन कंडक्ट मतलब अपने स्वयं के विचारों को अपना एक आकार दे सकें। ठीक है, उनके अंदर ये चीज़ की शक्ति आ जाए, ये इतना उन्होंने बताया। ही वांटेड एथेंस टू बी अ परफेक्ट स्टेट, वह चाहते थे कि जो एथेंस है, यूनान है, वो एक परफेक्ट मतलब पूर्ण राज्य बन जाए। ठीक है, वही ये चाहते थे, एक जो एथेंस है ये एक पूर्ण राज्य बन जाए। ही टोल्ड एवरीवन, उन्होंने प्रत्येक कोई को बताया,
बॉथ हिज पीपल्स, बॉथ मतलब होता है दोनों, तो उन्होंने दो लोगों को बताया, किनको, हिज पीपल्स मतलब अपने शिष्यों को, एंड हिज अदर फॉलोअर्स और जो उनके अन्य अनुयायी थे उनको बताया, अनुयायियों को बताया, दैट कि दिस कुड वन ओनली हैपन, यह केवल तभी हो सकता है इफ एवरी सिटीजन, यदि प्रत्येक नागरिक एजुकेटेड हिज ओन माइंड, यदि प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को शिक्षित करे, टू सी देखने के लिए, व्हाट वाज राइट क्या सही है, एंड नोबल और क्या श्रेष्ठ है। ही बिलीव्ड दैट क्वेश्चनिंग एंड डिस्कसिंग, वह विश्वास रखते थे कि क्वेश्चनिंग मतलब सवाल करके और डिस्कसिंग और बातचीत करके या फिर तर्क वितर्क करके वुड हेल्प, हमें सहायता मिलेगी, देम उनको, डू दिस ऐसा करने से, ठीक है, दो तर्क वितर्क और क्वेश्चनिंग आंसर करने से उनको ऐसा करने से सहायता मिलेगी। एंड सो ही वाज फॉर एवर टॉकिंग टू देम, तो इसलिए उन्हें वे लोगों से बातचीत करते थे इन द ओपन स्ट्रीट्स, कहाँ, खुली गलियों में बातचीत करते थे। ओके, तो इतना आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार मैं आपको फिर से स्टोरी बता दे रहा हूँ। सुकरात एथेंस में रहते थे लगभग ईसा मसीह के 400 साल, मतलब जब ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे 400 साल पहले, ठीक है। तो जब वह लड़के थे तो वह बदसूरत थे, अंडरसाइड बौने थे और उनकी चपटी हुई नाक थी और उनकी आंखें बाहर की ओर निकली हुई थी, ठीक है। हिज फादर, उनके पिताजी एक गरीब पत्थर कट्टे थे, इसलिए वह फते पुराने कपड़े पहना करते थे, ठीक है। लाइक अदर बॉयज, अन्य लड़कों की तरह वो भी अपनी उम्र के जो अन्य लड़के थे उनकी तरह वो भी स्कूल जाया करते थे, जहाँ पर उनके मुख्य लेसन्स, उनके मुख्य पाठ म्यूजिक मतलब संगीत और व्यायाम हुआ करते थे, ठीक है। और वह कुछ विज्ञान और गणित के बारे में भी पढ़ते थे तथा कुछ तारों के बारे में, लेकिन इतना ज़्यादा वो भूगोल और मतलब इतिहास और भूगोल के बारे में नहीं पढ़ते थे जितना कि आजकल के बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है। यह छोटा विचित्र प्राणी, शॉर्ट नेक मतलब छोटी गर्दन वाला एंड प्लेन फेस और समतल चेहरे वाला, वाज अ थॉटफुल चाइल्ड, एक विचारवान बच्चा था। ही वाज, वो देखा करते थे अपने साथियों को ऑल द टाइम, पूरे समय, एंड अनुमति देते थे बहुत ही कम वस्तुओं को कि उनके ध्यान से वे बची रह जाएं, ठीक है। सुकरात के पास एक बड़ा घर नहीं था, अच्छे फर्नीचर्स नहीं थे और वह किसी भी प्रकार का धन चाहने के मतलब ऐसा प्रतीत नहीं होते थे और ना ही अच्छी पोजीशन पाने के लिए वो मतलब परेशान होते थे। जब वह धीरे धीरे बड़े हुए और उन्होंने सोचना कम कर दिया, बहुत ही अपने मतलब शारीरिक आराम और सुख के बारे में सोचना बहुत ही उन्होंने कम कर दिया और उन्होंने अपना मस्तिष्क लगाया किन चीज़ों में, जो चीज़ें नोबेल मतलब श्रेष्ठ थी, सम्मानीय और जो न्यायिक थी, ठीक है। सुकरात जाते थे कहाँ, शहर की ओर जाते थे पैदल एंड और लोगों से बातचीत करते थे। द एथेनियंस, जो एथेंस के निवासी थे, उन्होंने उनको एक परिचित फिगर चित्र के रूप में देखना शुरू कर दिया था, ओपन मतलब इन द स्ट्रीट्स मतलब गलियों में, ठीक है। और अपने मित्रों से वे कहते थे हाँ वही सुकरात है, चलो आओ चलते हैं उससे बातें करते हैं। और कुछ समय के बाद वह एक प्रसिद्ध टीचर मतलब शिक्षक के रूप में वो फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए और वो घूमा करते थे रोड मतलब सड़कों पर और खड़े हो जाते थे बाजार वाले स्थानों पर, किसी से भी बातचीत करने लगते थे जो भी उनका अभिवादन करता था। और उनके जो श्रोतागण होते थे वो प्रायः परेशान हो जाते थे जब वो उनसे बहस करते थे अथवा उनके सवालों का जवाब पाते थे। और सुकरात एक मतलब उन्होंने अपने देशवासियों को बताया कि प्रत्येक कोई को अपने बारे में, स्वयं के बारे में सोचने के लिए सीखना चाहिए और इस कारण का उपयोग कर हमारे अंदर शक्ति आ जाएगी कि देखने की क्या सही है, क्या न्यायिक है और क्या सत्य है, क्या सुंदर है। और इस प्रकार वे अपने विचारों को, अपने स्वयं के विचारों को एक आकार दे सकते हैं। वो चाहते थे कि जो एथेंस है वो एक पूर्ण राज्य बन जाए और उन्होंने प्रत्येक कोई को बताया, बहुत मतलब अपने दोनों लोगों को, किनको, पीपल मतलब अपने शिष्यों को बताया और उनके जो अन्य फॉलोअर्स थे उनको बताया। क्या बताया कि यह केवल तभी हो सकता है यदि प्रत्येक नागरिक स्वयं के मस्तिष्क को यदि शिक्षित करेगा, तभी उनके अंदर देखने की शक्ति आएगी क्या सही है क्या श्रेष्ठ है, ठीक है। वो विश्वास करते थे, उन्होंने उनकी क्वेश्चनिंग मतलब सवाल करने से और तर्क वितर्क करने से हमें ये ऐसा करने में हो सकता है कि ऐसा हम कर सकते हैं। और सो ही वाज फॉरएवर, और वह मतलब बातें किया करते थे टॉकिंग टू देम उन सभी से, और उन ओपन स्ट्रीट्स कहाँ, खुली गलियों में वे बातें किया करते थे। ओके।
चलिए बस आज के वीडियो में इतना ही, और आप लोगों को अच्छा आशा करते हैं समझ में आया होगा, और इसके आगे का जो पार्ट है वो मैं नेक्स्ट डे आप लोगों को दूंगा। ठीक है, चलिए बस चलते हैं, धन्यवाद।